कश्मीर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी, 149 नए मस्बत मामला दर्ज। ओमिक्रॉन वायरस से दुनिया में दहशत। बिजली की सप्लाई पोजीशन से लोग परेशान हाल, बदतरीन गैर एलानिया कटौती जारी। सभी सरकारी दावे सैराब, आला सतही मीटिंगों का भी कोई नतीजा नहीं निकला। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा तालीम की तरफ से एनरोलमेंट ड्राइव जारी। कई बच्चों का हुआ दाखिला, सरकार बेहतर सहूलियात की वादेबंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूकी। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 के मामलात की बात करें तो वादी में भी, जम्मू कश्मीर के साथ साथ वादी में भी अब मामलात जो है मस्बत मामलात में कहीं इजाफा हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी वक्त के बाद अब मामलात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और जिसकी वजह से जो यहाँ माहिरीन हैं उनको भी तशवीश है और बार बार लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो SOPs और गाइडलाइंस का पालन करें। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीन लिए हैं वो भी SOPs और गाइडलाइंस का पालन करें, यानी वो भी मास्क का इस्तेमाल करें, वो भी समाजी दूरी का ख्याल रखें और इससे लोग जो है वो बच सकते हैं कोविड-19 से। और अब कोविड-19 की बात करें तो अब एक और वायरेंट जो है वो सामने आया है, ओमिक्रॉन वायरेंट। ये साउथ अफ्रीका में पाया गया है। साउथ अफ्रीका में ये पहली बार पाया गया है और बताया जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरेंट है इस कोविड-19 का। और अगर हम बात करें वैक्सीन, जिन लोगों ने वैक्सीन लिए हैं, 2 डोज लिए हैं, उन पे भी ये जो वायरेंट है ये असर कर रहा है। और इब्तिदाई सबूत की बात करें तो ये खतरनाक बताया जा रहा है। ताहम इस हवाले से अभी तक मुकम्मल डाटा जो वो सामने नहीं आ रहा है। तहकीक जो है इस पे अभी जारी है, इस पे तहकीक हो रही है। मगर कोविड-19 की बात करें, ये वायरेंट जो है ये तब्दील करता रहता है। अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है मगर अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने अलग अलग जो वायरेंट है कोविड-19 के सामने आए हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन ने इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि एक तो ये वायरेंट जो नया ओमिक्रॉन वायरेंट आया है और बाकी कोविड-19 के जो हालात हैं इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी तक पूरी दुनिया में हम एक वेरिएंट से जूझ ही रहे थे। डेल्टा वेरिएंट से एक नए वेरिएंट का आगाज़ हो गया है, उभर के आया है एक नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में जो B11529 के नाम से बेसिकली साइंटिफिक नेम है इसका, लेकिन अब WHO हैज़ डब्ड इट एज ओमिक्रॉन। और अभी तक के जितने भी वेरिएंट्स थे उनमें सबसे ज़्यादा हाईली म्यूटेटेड वेरिएंट जो है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा म्यूटेटेड वायरस वेरिएंट यही ओमिक्रॉन है। देयर आर अराउंड 32 म्यूटेशंस इन द स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन इस वायरस का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही, इसकी वजह से ही वायरस इंसानों में जाता है, इंसानों की सेल्स में रेप्लिकेट करता है। और यही जो स्पाइक प्रोटीन है, वैक्सीन जो एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, फिर इसी जो स्पाइक प्रोटीन पे ही इसको, ये वायरस को ख़त्म करता है। जब ये चीज़ें होंगी किसी वायरस में, 32 म्यूटेशंस होंगे और वो भी स्पाइक प्रोटीन रीजन पे, दैट मीन्स रिसर्चर्स बिलीव, जो प्रिलिमिनरी एविडेंस है कि इट हैज़ बिकम हाईली इन्फेक्शियस एज अ रिजल्ट, इट इज़ बिकमिंग मोर वायरुलेंट, घातक, सिविरिटी ज़्यादा आ जाएगी। और ज़्यादा वरीसम ये है कि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बिलीव शायद इसमें ये जो वैक्सीन है, करंटली अवेलेबल वैक्सीन, शायद इस वेरिएंट पे ज़्यादा असर नहीं करेगा। सो वी मे हैव री इन्फेक्शन। उसका ये मतलब है कि अंदेशा ये है कि जिन्होंने वैक्सीन किया भी होगा
fully vaccinated, दोनों डोजेस, और ये वायरस में भी it will infect them also. एक और वरीसम चीज़ ये है कि इसमें कि क्या जो टेस्ट हम करते हैं RT-PCR, क्या वो ये जो नया वेरिएंट है, क्या डायग्नोसिस उस RT-PCR से हो जाएगा कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है अभी. और क्या जो ट्रीटमेंट हम देते हैं कोई पेशेंट जब सीवियर डिजीज लेके अस्पतालों में आते हैं. चलिए नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से डॉक्टर निसार हुसैन बात करें. अब जरा बात करेंगे बिजली निज़ाम के हवाले से, क्योंकि बिजली निज़ाम की बात करें तो सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है वादी में, और यहाँ पे बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई है. और मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें करते रहते हैं कि उनके इलाके में बिजली जो है वो गायब ही पाई जा रही है. अगरचे महकमा ने शेड्यूल भी मुरतब किया है, 15 नवंबर के बाद शेड्यूल मुरतब किया गया था और बताया गया था कि इस शेड्यूल के हिसाब से सार्फिन को बिजली दी जाएगी. मगर बेशतर इलाकों से शिकायतें हैं, जो महकमा ने शेड्यूल भी जारी किया है, शेड्यूल के मुताबिक भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है. मीटर्ड एरियाज में भी मुश्किलात है, और जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहां पे ज्यादा ही मुश्किलात लोगों को है. शहर और गांव की बात करें, हर जगह इसी तरह के तफसीलात मिल रही है कि बिजली जो है वो ना के बराबर है. अगरचे महकमे की बात करें तो उन्होंने कई बार वादा दिया था कि इस साल बेहतर बिजली जो है वो सार्फिन तक पहुंचाई जाएगी. खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा था कि इस साल बेहतर बिजली निज़ाम जो है वो बनाया जाएगा और बेहतर बिजली फराहम की जाएगी सार्फिन को. मगर उसके बरक्स हो रहा है कि अभी बर्फबारी भी शुरू नहीं हुई है और बिजली का हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है. मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें करते रहते हैं, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें. आए रोज लोग इस हवाले से एहतिजाज भी करते हैं और अपना एहतिजाज दर्ज करते हुए महकमे को इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जो काम उनको गर्मियों के मौसम में करना चाहिए, अब वो काम जो है वो सर्दियों के मौसम में ये लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे और लोगों तक माकूल बिजली पहुंचाएंगे. हम आप तक लोगों की जो बात है वो पहुंचाना चाहेंगे कि लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, कितनी मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है उनको इस बिजली निज़ाम के हवाले से. जबरदस्त परेशानी पावर टोटल कहें, टोटल कहीं पावर ये मज मिनट खंड गसान पावर, मिनट खंड गसान पावर. और बच्चन एग्जाम चलान, मैट्रिक चलान एग्जाम, 12th चलान एग्जाम, पावर कुन बच्चे परेशान, परेशान. फीस मज रियायत, फीस निवा बराबर, पावर कुन. अमे खर हुकूमत जुट कुस आज क्या गवर्नर साहब अपील करा गोस पावर बराबर. आज बच्चन चला एग्जाम, न पावर कुछ न कागजात का तो बुरा हाल है. बिजली जो शेड्यूल इन्होंने बनाया है, शेड्यूल में बहुत प्रॉब्लम है. जो शेड्यूल बनाया, लाइट तो आती है टाइम पे, लेकिन 2-3 मिनट रहता है पावर तो फिर चला जाता है. फिर तो लाइट का आना ही हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया. अब तो लाइट 3-4 मिनट आती है. फिर जब इसका शेड्यूल अब जो लास्ट 2 घंटे अगर होता है, लास्ट 2 मिनट आता है, फिर उसके बाद बिजली गायब भी होती है. हमें बहुत दुश्वारी हो रही है, यहाँ पे बहुत मुश्किलात है. स्टूडेंट हैं हमारे, आजकल जो एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चों को बहुत मुश्किलात हो रही है. तो ये सबसे बड़ी परेशानी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके नोटिस में भी हम ला रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है. बहुत बार मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD को भी कॉल किया है, हमने बहुत बार उनको बोला है. नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप. ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे आप महकमा सेहत के हवाले से, क्योंकि कई इलाकों की अगर हम बात करें तो लोग शिकायतें करते रहते हैं कि महकमा सेहत की तरफ से अस्पताली बिल्डिंगें जो है वो तामीर की गई, यानी PSCs बनाए गए, NT-PSCs बनाए गए हैं. और मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की बातें हो रही है कि NT-PSCs बनाए गए हैं मगर NT-PSCs को फिर इस्तेमाल में नहीं लाया गया है. अगर हम बात करें पटन की, तो पटन इलाके से भी इसी तरह की शिकायतें आ रही है. गाज गोपाल पटन का इलाका, वहां पे भी NT-PSC तामीर किया गया है कई साल पहले. अब इस पे थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जमीन बोस हो रही है. पाकीपोरा ये भी पटन का इलाका है, यहाँ पे भी इस तरह की शिकायतें हैं कि वहां पे जो बिल्डिंग बनाई गई थी उस पे कहीं ना कहीं काम जो आगे बढ़ना था नहीं हो सका. और फिर पलहालन में भी इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है. वहां पे जो बिल्डिंग तामीर की गई थी उसको मुकम्मल नहीं किया गया था. एक मकसद के लिए इन बिल्डिंगों को बनाया गया था, इन अस्पतालों को बनाया गया था ताकि लोगों को राहत मिले. लोगों को राहत नहीं मिली, बल्कि जो करोड़ों रुपया सरकारी खजाने से खर्च किया गया है उसका भी कोई
अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, लोगों की बात हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर अपने साथी राही निसार से भी इस हवाले से जानना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग कब बनाई गई थी, कितना पैसा खर्च किया गया है, और जो वहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज़ है जो इनको तामीर कर रही है वो क्या कह रही है, इस पर हम बात करेंगे। पहले लोगों की बात आप सुनिए। यथ गए 5 वर बनमतिस यथ करान कहें यथ गए आज 5 वर बिहित ये गरा ब्या नीर ब्या बस ये कर पोस थक सोन दरबदर बे क्या यह खस्त अगर लूर नानस बेस जाए पोस त्रावान यल करान यह जाए तूत यल बे क्या यह जाय ग बिल्कुल क्या गो अत गई 5 वर बिहित अति त्रिमतिस पे पटन वसन पे रात गो दोल दसिल सह पे पटन नुन पे नुन पे शहर सह बोन टाटा गाड़ी पे भरन तेल बन गाड़ नस कह दवा फुल कह ये बनाव हस्पताल ये गई आज 5-6 वर बन लाजस रपि दह न कर बेकारी थोक ये सदान बेमार जन मोहनी बेमार शुर बेमार सह पटन पे वात ये गौर कर गवर्नमेंट थो दरबदर ये हस्पताल बन न सोज मुलाजिम न शोरुक न संभोलुक न कोरुक कह बोलियोस कर थोक दरबदर कर। चलिए, लोगों की बात आपने सुनी है। बनाए गए ये बिल्डिंग्स तो बनाई गई है मगर इस्तेमाल में नहीं लाया गया था। किस मकसद के लिए बनाई गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और हम ज़रूर यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि ये अगर 5 या 6 साल पहले बनाई गई थी, इसका मतलब है कि ये गवर्नर इंतज़ामिया से पहले बनाई गई थी। उस वक्त यहाँ की सरकारें काम कर रही थी, उस वक्त यहाँ के लीडरान जो विराजमान थे मुख्तलिफ वजारत पे, उनके दौर इख्तिदार में ये बनाए गए थे। फिर इनको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। राही निसार हमारे साथी हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। राही, ये जरा बताइए कि जो ये जिन इलाकों में ये बिल्डिंग्स तामीर की गई है, ये दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है? अगर हम हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करें। जी रूफ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे महकमे सेहत की जानिब से कहा गया था कि हम हर एक गांव में यहाँ पे तबी सहूलियात पहुँचाएंगे, और उसी हवाले और उसी मकसद से अगर यहाँ से पहले हम आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात करें तो दूर दराज जो हमारे यहाँ पे पटन इलाके हैं वहाँ पे न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो तामीर किए गए थे इस मकसद से कि लोगों तक तबी सहूलियात पहुँचे। मगर अगर हम इस वक्त की बात करें, लगातार 5 साल तो अभी गुजर गए हैं मगर ये बिल्डिंगें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बताई जाती है। अगर इन बिल्डिंगों की इस वक्त हालात देखें, अगर इन पे तामीर की गई है, इन पे पैसे लगाए गए हैं मगर इनकी अब खस्ता हाली हो चुकी है क्योंकि इनको अभी तक महकमे सेहत के हवाले नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? बताया जाता है कि अगर इसको फिनिशिंग करने के लिए इस वक्त जो अब पैसे दरकार है वो R&B महकमा कहता है कि हम किस खाते से लाएंगे। ये बात यहाँ पे वजाहतन हमें अपने नाजरीन तक पहुँचानी है कि अगर इस बिल्डिंग पे 40 लाख या 45 लाख उस टाइम एस्टिमेट था तो ये डिपार्टमेंट को उन्हीं 45 लाखों में कंप्लीट करना था और महकमे सेहत के सुपुर्द करना था। मगर उस टाइम जो यहाँ पे अफसरान थे शायद उनकी लापरवाही की वजह से उस टाइम इस पे तो पैसे निकाले गए, जितना इस पे एस्टिमेट था वो तो सारा कुछ निकाला गया मगर बिल्डिंग को अधूरा छोड़ा है। और इन बिल्डिंगों की बात करें जो यहाँ पे राही एक चीज जानना चाहूंगा। 5 साल पहले की बात बताई जा रही है, 6 साल पहले की बात बताई जा रही है, मतलब गवर्नर इंतजामिया नहीं था उस वक्त, यहाँ की सरकार थी, PDP बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम होते थे वो कंसर्न MLA की जेर निगरानी होते थे। जहां पे कंसर्न MLA का ये जो वो सारे मामला खुद ही देखते थे। तो इसका मतलब है कि ये जो काम शुरू किए गए थे ये भी कंसर्न MLA के जेर निगरानी हुए हैं, उनके कंसर्न के बाद ही हुए हैं। क्या ये आपको लग रहा है कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है, फिर उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि कई इलाकों से इस तरह की शिकायतें, चाहे स्कूली बिल्डिंग्स की बात करें या अस्पताली बिल्डिंग्स की बात करें, ये बना के ऐसे ही छोड़ी जाते हैं, फिर उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। क्या ये वोट बैंक की पॉलिसी तो नहीं है? जी, अगर रूप में यहाँ पे बात करूं, जो ये 3 इलाके हम जो इस वक्त हम अपनी तस्वीरों में यहाँ पे दिखा रहे हैं, घाटी गोपाल पटन,
पलहालन और पाकीपोरा पट्टन। अगर इन जगहों की हम बात करें, इन जगहों पे उस टाइम यानी कि जो उस टाइम हमारी हुकूमत यहाँ पे थी, शायद ये आपने यहाँ पे एक बात अच्छी कही कि शायद ये वोट बैंक हासिल करने के लिए उस वक्त लोगों को ये बताना था कि हम आपके डोर स्टेप तक ये फैसिलिटी पहुंचा देते हैं, मगर शायद उस टाइम उन्होंने ये इस पे ध्यान नहीं रखा कि इसको मुकम्मल फिर कैसे करेंगे। अगर इस पे 40 लाख रुपए थे, वो महकमा कहता है मैंने खर्च किए हैं, मैं किस खाते से इस वक्त पैसे लाऊं और इस पर फिनिशिंग करूं। और देखने वाली बात यह है तकरीबन ये करोड़ रुपए का ये जो यहाँ पे मामला है, अब ये सारा जाया हो चुका है, क्योंकि दिन ब दिन इनकी खस्ताहाली अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जाग नहीं गई, इन पे थोड़े बहुत जो पैसे लगाने हैं वो पैसे नहीं लगाए, तो जो ये करोड़ रुपए यहाँ पे आवाम के पैसे होते हैं ये इस वक्त सारे जाया हो जाएंगे। और खास तौर ये है कि जो तिब्बी सहूलियात अगर हम देखेंगे, वहां पे लोग आपने देखा बाइटू में भी लोग कह रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे मामूली कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है पेशेंट को लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात पहुंचाने के लिए। पटन का इलाका, पटन के 3 ऐसे इलाके जहां पे NTPSC तामीर किए गए हैं, 6 साल पहले इनको तामीर किया गया है, मुकम्मल नहीं हो पाए हैं क्योंकि आप बड़े एक्सक्यूज आ रहे हैं कि इसमें आप फंड्स अवेलेबल नहीं है जिसे इनको मुकम्मल किया जाता। मगर बनाए जब थे तब क्या फंड्स अलॉटमेंट जो प्रॉपरली नहीं हुई थी, और जिन लोगों ने ये बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था क्या वो आज इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं? क्या वाकई में ये सब कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स तो नहीं है जिसकी वजह से सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया खर्च करके ऐसे ही छोड़ा जाता है जिनकी तरफ फिर दोबारा नहीं देखा जाता है? नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे महकमे तालीम के हवाले से, क्योंकि पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो महकमे तालीम का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। अगर हम कश्मीर, वादी कश्मीर की बात करें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो वालिदैन हैं वो बच्चों का दाखिला नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं सरकारी स्कूलों में, जहाँ एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, वो बाकी भी मामलात हैं जहाँ पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेहतर तालीम मिल सकती है। इस हवाले से अब महकमे तालीम ने एक एनरोलमेंट ड्राइव शुरू की है। वादी की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में जो जिम्मेदारान हैं महकमे तालीम के, वो जाकर लोगों को माइल कर रहे हैं कि अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करें। और आज भी मावर जो जोन है, कुपवारा का इलाका, वहां पे भी आज एक ड्राइव चलाई गई है जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों का आज भी दाखिला हुआ है। और जो महकमे तालीम के जिम्मेदारान वहां इस वक्त मौजूद, उस मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने लोगों से वादा किया है कि वो बेहतर सहूलियत के वादाबंद है, वो बेहतर सहूलियत बच्चों को देंगे, वो बेहतर तालीम बच्चों को देंगे। जिम्मेदार और इस हवाले से क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने हंदवारा से उन्होंने किक स्टार्ट किया, और हंदवारा से किक स्टार्ट करने के बाद ही उनकी डायरेक्शन पर हमारे हैं यहाँ पे चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हमीद फानी साहब, वो 24/7 में आपको बताना चाहूँगा बड़े काशिश रहते हैं इस बारे में। तो उसी प्रोग्राम की एक कड़ी ये भी है। तो आज उसी एनरोलमेंट ड्राइव के एतबार से हमने भी आज की डेट में भी ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और आज की डेट में मुझे लगता है हमारा 130 से ऊपर के स्टूडेंट्स एनरोल हो गए आज की डेट में। हमें आज मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी भी जिले कुपवारा में, मैं नहीं कहूँगा 100%, एक अच्छी तादाद ऐसी है जिसका बरमला एतराफ़ आप ही के ज़रिए से हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने किया है कि टीचर्स जो है, सरकारी मुलाजिम जो है, उन्होंने अपने बच्चों को इन स्कूलों में इंदराज कर। लेकिन मेरा सवाल उल्टा आपसे ही ये होगा, ये जो है इट इज CSR, राइट टू एजुकेशन, ये है जहां पर भी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो आप पढ़ा सकते हो। अगर सरकार चाहती है कि हर मुलाजिम क्या बच्चा स्कूल में, मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर स्कूल साहब हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा है, IAS ऑफिसर हैं, ये जो KS ऑफिसर हैं, उन सबके बच्चों पर अगर ये लागू किया जाए कि नहीं जी आप अपने बच्चों को प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, हमारे बच्चे तो ऑलरेडी वहां पर हैं, हम वी आर कमिटेड। आप देखिए जब से ये रहबर तालीम टीचर इस डिपार्टमेंट में आया है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में जरा बात करेंगे सियासत के हवाले से, क्योंकि बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगरचे यहाँ पे इंतखाबात अभी दूर नजर आ रहे हैं, मगर जो राबता मुहिम है, पब्लिक राबता मुहिम है, उसको शुरू किया गया। मुख्तलिफ पार्टी जो है वो लोगों के साथ राबता बढ़ा रही है, और एक दूसरे पार्टी जो है एक दूसरे पर बयानबाजी जो है वो भी अब शुरू हो चुकी है। अपनी पार्टी दरअसल BJP है और अपनी पार्टी के लीडरान भी हमारे हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिका MLC BJP के रहे हैं और नायब सदर है सोफी यूसुफ ने आज अनंतनाग में एक प्रोग्राम के जरिए अपनी तकरीर में
बात करते हुए कहा कि जो अपनी पार्टी है वो दरअसल बीजेपी है और जो बीजेपी अपनी पार्टी के लीडरान है वो बीजेपी के लीडरान है। मुझे लगता है कि यहाँ भी अनंतनाग में भी कुछ लोग बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। जिस तरह हमारे रफीक, क्या बोलते हैं इसको, रफीक मीर ने बीजेपी ज्वाइन की, उसने अपनी पार्टी ज्वाइन की, अपनी पार्टी हमारी पार्टी। वो आप लोगों को क्या बताएगा बीजेपी के बारे में? वो खुद बीजेपी का हो गया, ये सच है ना? रफीक मीर को बता देना, अब आपको यहाँ जगह नहीं है। अब तुमने इसी दरिया से पानी का एक बाल्टी उठाया है, मगर हम दरिया के अगुर में ही जाएंगे। सर, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।